हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, और अगर आपने क्लास 9th में नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा आपको प्रोबेबिलिटी, ठीक है, समझ आ जाएगा, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। प्रोबेबिलिटी, देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोला जाए तो आशंका, मतलब होने की संभावना। आशंका गलत वर्ड होगा, संभावना कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी, कि किसी चीज़ के होने की संभावना कितनी हो सकती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच जब शुरू होता है तो हमेशा टॉस किया जाता है। तो टॉस होता है, या तो एक जीतेगा या एक हारेगा, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मान लीजिए अगर मैच हो रहा है, टॉस होगा तो या तो विराट कोहली टॉस जीतेंगे या फिर विराट कोहली टॉस हार जाएंगे, ठीक है। तो दो ही चांस हो सकते हैं, तो जिसको हम कहते हैं 50-50 चांस है, जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो ये जो हम चांस कहते हैं 50-50 चांस, ये क्या है, ये आपका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, संभावना कितनी है। वैसे ही आपने देखा होगा, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में हमेशा वेदर फोरकास्ट लिखा होता है कि बारिश आने की कितनी संभावना है। या न्यूज़ में भी आप देखते होंगे, न्यूज़ में भी लिखा होता है कि आज बारिश होने के 50% चांस होते हैं या 30% चांस होते हैं। तो ये जो चांसेस हैं, ये क्या है, ये चांसेस और कुछ नहीं है, ये चांसेस आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, किसी चीज़ के होने की संभावना, और कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी का आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी, देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूँ प्रोबेबिलिटी PE लिखते हैं हम, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। P का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी और E का मतलब होता है इवेंट। ये आंसर आपका हमेशा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, याद रखिएगा। बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि आंसर जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। ना आंसर आपका 0 से छोटा हो सकता है, ना आपका आंसर 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 0 और 1 के बीच में आंसर होगा, ठीक है। आपका आंसर ऐसे नहीं हो सकता 22, अगर आपका आंसर 22 आ रहा है, आप पहले ही देख के बता देंगे कि आपका आंसर गलत है। या आपका आंसर आ रहा है 2, नहीं, -1 गलत, -5 गलत, नहीं हो सकता। 0 और 1 के बीच में रहेगा हमेशा, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 हो सकता है? हो सकता है। 0 कब होगा? 0 बहुत कम चांसेस होते हैं। तो 0 का मतलब होता है नहीं होना। जो चीज़ नहीं हो सकती वहाँ पर आंसर मेरा 0 होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखते हैं, मैं आपको बोलूँ कि ह्यूमन बीइंग will have 4 hands in future। अगर मैं आपको बोलूँ इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्या फ्यूचर में इंसानों के 4 हाथ हो सकते हैं, आप कहेंगे नहीं सर, नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी? 0 हो जाएगी। जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, 0 का मतलब होता है नहीं होना, हो ही नहीं सकती वो चीज़, ठीक है। या मैं बोलूँ कि कॉइन में 2 हेड हो, एक कॉइन में दो हेड क्या हो सकते हैं? तो अगर ऐसे में बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि एक कॉइन में 2 हेड नहीं हो सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी कब 0 होगी? जब वो चीज़ नहीं हो सकती। क्या प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है 1। जहाँ पर अगर हिंदी में बोले तो एक ही तरीके से
हो सके तो, ठीक है। अगर कोई चीज़ को होने का एक ही तरीका होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम्पल में देखें तो मैं आपको बोलूँ कि स्टूडेंट को पास, ठीक है, एग्ज़ाम में पास होने के लिए, या मैं यहीं लिख देता हूँ दोबारा से, स्टूडेंट को पास होने के लिए पेपर में पास होना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं क्लास और लिख देता हूँ, क्लास। स्टूडेंट को क्लास में पास होने के लिए पेपर में पास होना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय है आपके पास? अगर मैं आपको बोलूँ आप लोग 10th क्लास में हैं और अगर आप 11th में जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं? सिंपल सी बात है, बोर्ड का पेपर होगा, बोर्ड का पेपर पास करो और आप 11th में पहुंच जाओगे। क्या इसके अलावा कोई और तरीका है हमारे पास? नहीं, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी, 1 होगी, जहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे पास, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना किसी चीज़ के होने की, ठीक है। आंसर आपका हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। 0 कब होगा, जब वो चीज़ नहीं हो सकती, और 1 कब होगा, जब वो चीज़ होने का एक ही रास्ता होता है आपके पास, एक ही तरीका होता है आपके पास, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला आता है हमारा सैम्पल स्पेस। कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सैम्पल स्पेस बनाना है। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोलूँ तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण, इसको रब कर देता हूँ मैं, उदाहरण यहाँ लिखता हूँ। उदाहरण, आपने एक सिक्का 1 कॉइन, आपने एक सिक्का उछाला, ठीक है। तो एक सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। एच का मतलब हेड, टी का मतलब टेल। सिंपल सी बात है, आप लोग ने बचपन में बहुत सिक्के उछाले होंगे, ठीक है। ये तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये क्या होता है, क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम सैम्पल स्पेस, ठीक है। यही होता है आपका सैम्पल स्पेस, ठीक है, जो जो परिणाम आ सकते हैं। अब मान लीजिए आप 2 सिक्के उछाल रहे हैं, 2 कॉइन, 2 सिक्के उछाल रहे हैं, तो क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो देखिए, या तो दोनों में हेड आ सकता है या दोनों में टेल आ सकता है। पहले वाले में टेल, दूसरे में हेड आ सकता है, या पहले में हेड, दूसरे में टेल आ सकता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम, सैम्पल स्पेस, सिंपल, ठीक है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा। सैम्पल स्पेस से आपका क्वेश्चन 50% सॉल्व हो जाता है। अब मान लीजिए 3 कॉइन उछाले, अब आप सैम्पल स्पेस कैसे लिखेंगे? तो देखो, मैं एक सैम्पल स्पेस लिखने का भी आपको एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, 2 की पावर n, सिर्फ कॉइन के केस का ये फार्मूला, ठीक है। कॉइन का फार्मूला ये सब में नहीं लगेगा, सिर्फ कॉइन में लगेगा। कॉइन का क्वेश्चन आएगा तो n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन, जितने सिक्के हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n से आपको क्या मिलेगा, सैम्पल स्पेस। ये फार्मूला है सैम्पल स्पेस का, 2 की पावर n। मान लीजिए एक सिक्का है तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। तो यानी कितने सैम्पल स्पेस मिलेंगे, 2। कौन कौन से, हेड और
टेल, 2 सैम्पल स्पेस। 2 सिक्के उछाले आपने यानी 2 की पावर 2 यानी कि 4, यानी 4 सैम्पल स्पेस मिलेंगे। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, 4 सैम्पल स्पेस बन गए। एन अब 3 है तो यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 6 नहीं होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, यानी कितने सैम्पल स्पेस बनेंगे? 8 बनेंगे। अब कैसे बनाने हैं 8 ये देखिए, पहले देखिए 8 का आधा कितना होता है? 4, तो 4 बार हेड लिख लो, 4 बार टेल लिख लो, बन गया 8। अब 8 का आधा किया, पहले 4 4 लिख लिया, अब 4 का आधा 2, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब 2 का आधा 1, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। काउंट कर लीजिए, आपके 8 सैम्पल स्पेस तैयार है। बिना किसी गलती के आप 8 के 8 सैम्पल स्पेस लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर 4 सिक्के उछाले गए तो 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 16, यानी कि 16 सैम्पल स्पेस बनेंगे। 16 सैम्पल स्पेस कैसे बनेंगे? 16 का आधा कर दो पहले, 8, 8 बार हेड, 4 5 6 7, 8 बार हेड लिख लो और 8 बार टेल लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 का आधा 4, 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल, सिंपल। 4 का आधा 2, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। 2 का आधा 1, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 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 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ये बन गए आपके 16 सैम्पल स्पेस बिना दिमाग लगाए, सोचिए। ठीक है, इसी तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है आपका सैम्पल स्पेस, यानी क्या क्या आ सकता है वो आपको सबसे पहले लिखना है। अब आ जाओ डाइस के पर। डाइस, जो लूडो के लिए डाइस यूज़ करते हैं हम, मान लीजिए एक डाइस है, क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, यही आ सकता है। इसके अलावा 7 तो होता नहीं है लाइट डाइस में। ठीक है, अब मान लो बात कर रहे हैं 2 डाइस, 2 डाइस फेंके आपने एक साथ, क्या क्या आ सकता है? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 2 डाइस फेंके हैं तो आप पहले लिख लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे भी लिख लो, 1 तो लिखा ही है, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है? काउंटिंग लिखनी है। 1 1 1 1 1 1, 2, ओ सॉरी 1 1 मिनट, इसको दोबारा लिख लेते हैं हम। ऐसे लिखो आप, 1, 6 बार 1 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 बार 1 लिख लिया। फिर 6 बार 2 2 2 2 2 2, फिर 6 बार 3 3 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5 5, फिर 6 6 6 6 6 6। इसको दोबारा लिखिए थोड़ा सा ऊपर से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4,
5 5 5 5 5 6 6 6 6 इस तरह से आपने लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, सबके साथ आपको काउंटिंग लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गए आपके 36 सैम्पल स्पेस। आँख बंद करके, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया हमने, ठीक है। डाइस के लिए फार्मूला मैं बता देता हूँ, ये होता है 6 की पावर n। n आपका क्या होता है, नंबर ऑफ डाइस। देखिए एक डाइस था 6 की पावर 1, 6 सैम्पल स्पेस। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6। n दो डाइस फेंकोगे, 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36 सैम्पल स्पेस बनेंगे जो अभी हमने बनाए थे, ठीक है। वैसे ही n3, वैसे n3 आपके सिलेबस में है नहीं, आपके पास सिर्फ दो ही सिलेबस में है, n1 और n2, तो दोनों आपको याद होने चाहिए। अब आ जाओ ताश के पत्तों के ऊपर, ठीक है। ताश के पत्तों की बात करें तो हमारे पास कितने पत्ते होते हैं, 52, ठीक है। 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, ठीक है। ब्लैक में भी दो तरह के पत्ते होते हैं, 13 करके। एक को बोलते हैं हम स्पेड, जिसको हम बोलते हैं तुरुप, हिंदी में इसको बोला जाता है तुरुप। और दूसरा होता है आपका क्लब्स, जिसको आप बोलते हैं छिड़ी, ठीक है। रेड में भी दो तरह के पत्ते होते हैं, 13 के। एक होता है आपका हार्ट, जिसको आप बोलते हैं पान हिंदी में। और एक होता है आपका डायमंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, ईंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 26 पत्ते, इस तरह से 26 काले 26 रेड। काले दो तरह के होते हैं, स्पेड और क्लब्स, और रेड दो तरह के होते हैं, हार्ट और डायमंड, ठीक है। अब पत्ते कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इक्का होता है हमारे पास, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर पत्ता 4 टाइप का होता है, ठीक है। यानी इक्का 4 होंगे, 2 4 होंगे, 3 भी 4 होंगे, 4 भी 4 होंगे, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। जिसमें कि एक डायमंड होगा, एक हार्ट होगा, एक क्लब होगा और एक स्पेड होगा। ये होते हैं वो 4 पत्ते हर एक का। यानी अगर इक्के की बात करोगे तो एक डायमंड का इक्का होगा, एक हार्ट का इक्का, एक क्लब का इक्का और एक स्पेड का इक्का। यानी कि ईंट का इक्का, पान का इक्का, छीड़ी का इक्का और त्रुप का इक्का। वैसे ही दो करके, दो भी 4 तरह के होंगे, ठीक है। तीन भी 4 तरह के होंगे, ठीक है। ये 4 तरह के पत्ते होते हैं। इसके बाद आता है आपके पास जे, क्वीन, किंग, ठीक है। ये भी 4 होते हैं, लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। आपने देखा होगा इन पर शक्लें बनी होती हैं, यानी कि शक्ल वाले पत्ते, ठीक है। नाम याद रखना, अगर फेस कार्ड की बात करेगा तो जे, क्वीन और किंग होते हैं, ठीक है। ये 3 ही होते हैं, ठीक है। ये भी 4 तरह के पत्ते होते हैं, ये भी 4 और ये भी 4। तो यानी कुल मिला के शक्ल वाले पत्ते मेरे कितने हो गए, 12, ठीक है। हाँ, और देख लेते हैं बुक में, और तो किसी के बारे में बात नहीं करी, बस यही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये तो बात होगी हमारी सैम्पल स्पेस की कि किस किस का सैम्पल स्पेस आपसे पूछा जा सकता है। या तो सिक्कों का पूछेगा या डाइस का, ठीक है, जो पासा जिसको कहते हैं हम हिंदी में, या फिर वो ताश के पत्तों में से पूछेगा, ठीक है। तो ताश के पत्तों के पूरा मैंने आपको हिस्ट्री बता दी। अब आगे आ जाओ, आंसर बता दिया मैंने आपको, हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो अब फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यानी कि जो जो आ सकता है, टोटल आउटकम, टोटल नंबर जो अभी हमने निकाले हैं पीछे, जो सैम्पल स्पेस होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, जितना भी नंबर होता है। और उन सैम्पल स्पेस में से जो जो आपको चाहिए वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। अगर छोटी आसान भाषा में बात करें तो आप ये याद रखिएगा, सैम्पल स्पेस नीचे लिखा जाएगा हमेशा, और जो आंसर चाहिए, या आंसर नहीं लिखते हम, आंसर थोड़ा गलत शब्द हो जाएगा, हम लिखते हैं जो इवेंट बनाए, जो इवेंट बनाएगा, जो क्वेश्चन हमें कहेगा वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये एक आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। ये होता है आपका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, ठीक है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमेशा एक रहती है, ठीक है। पी ई या पी ई डैश, इसका मतलब पी ई का मतलब होता है होना, और ई डैश का मतलब होता है ना होना, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में वो ये पूछ लेता है पी ई डैश निकालो, टोटल हमेशा कितना रहेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हमेशा होगा 1। यानी होना और ना होना हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी कि पी ई प्लस पी ई डैश कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो हो सकता है आपको दोनों में से कोई एक चीज़ दे रखा और दूसरा निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, किस में से, 1 में से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, होना और ना होना दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आंसर आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका पूरा प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर, जो मैंने आपको अभी शॉर्ट में तो नहीं, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में मैं आपको इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चंस बताया था, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 और 2 मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर। वो कह रहा है कि सिक्का उछालना एक फेयर क्यों है किसी टीम के लिए, ठीक है, कि उनको बॉल मिलेगी या पोस्ट मिलेगा। मतलब आपने हमेशा देखा हो, कोई भी गेम खेला जाता है हमेशा सिक्का उछाला जाता है, ठीक है, ऐसा क्यों है? तो वो कह रहा है कि आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा चीज़ प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। अब मैंने आपको बताया है कि आंसर आपका हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन मेरे को दे रखे हैं, 2/3, -1.5, 15% और 0.7, ठीक है। तो देखिए, -1.5 0 से छोटा हो गया, सीधा सीधा आग बंद करके हम कह सकते हैं कि ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, मैं सर क्वेश्चन 4 पर आ गया हूँ, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 4 है ये, देखा नहीं मैंने, ठीक है ना, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी देखो 2.3 आंसर में देखा जाए तो ये 0.6 कुछ होता है, बिल्कुल 0 और 1 के बीच में आ रहा है। 15% क्या होता है, 0.15 होता है। 15% कैसे लिखते हैं आप, 15/100,
तो 0.15 और ये है आपका 0.7। तो ये तीनों आंसर आपके हो सकते हैं। कौन सा आंसर नहीं हो सकता? -1.5। तो हमें यही पूछा गया, नहीं हो सकता, तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी। ठीक है। और क्वेश्चन 3 में पूछ रहा था आपसे, क्वेश्चन 3 कह रहा है वो क्यों फेयर माना जाता है। देखिए, एक सिक्का उछाला जाता है तो या तो हेड आता है या टेल आता है। कितने कितने चांस होते हैं? 50-50 के चांस होते हैं। 50% का मतलब क्या हो गया? ये 0 से 0 कटा, 1/2, यानी कि आधा आधा चांस होता है जीतने और हारने का, इसीलिए इसको फेयर माना जाता है। ठीक है ना। किसी चीज़ को अगर आधा आधा डिसाइड करोगे तो हमेशा कहते हैं ना, अगर आप कुछ खाने पीने जा रहे हैं किसी के साथ तो आधा आधा बांट लो। तो क्यों माना जाता है आधा आधा? क्योंकि वो फेयर हो जाता है, पार्शियलिटी नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन 5 रह गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं पहले। एक इवेंट PE पूछा है 0.05, आपको क्या निकालना है? PE डैश नॉट E। मैंने आपको बताया ना PE डैश का मतलब हो गया था नॉट E, ये आपको निकालना है। हमने x मान लिया। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, PE प्लस PE डैश हमेशा 1 होता है। ये 0.05 दे रखा है, ये x मान लो, ये 1, तो x क्या हो जाएगा? 1 में से 0.05 माइनस कर दो, 0.95 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? छोटा सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है एक बैग है आपके पास, ठीक है, लेमन फ्लेवर कैंडी है उसके अंदर, और मालिनी टेक्स आउट एक कैंडी निकाल रही है, बिना देखे प्रोबेबिलिटी बताना है। अच्छा, अब ये देखिए बैग के अंदर क्या है? लेमन कैंडी है। ठीक है। तो क्या ऑरेंज कैंडी निकल सकती है कभी? जब लेमन कैंडी है और ऑरेंज निकल ही नहीं सकती, तो मैंने आपको बताया था अगर जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। दूसरा, वो कह रहा है कि, अच्छा इन क्वेश्चन को लिखना कैसे मैं आपको बताऊंगा अभी समझ लीजिए। वो कह रहा है अब लेमन कैंडी निकालनी है। देखो, अब बैग में लेमन कैंडी है तो और तो कुछ निकल ही नहीं सकता। तो जब एक ही चीज़ हो सकती है, एक ही रास्ता हो, तो आपका आंसर क्या होता है? 1 होता है। ठीक, डन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7, वो कह रहा है इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स probability of 2 students not having same birthday is 0.992. What is the probability that 2 students have the same birthday? ठीक है। देखिए, वो कह रहा है कि 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में से 2 बच्चों की probability क्या कह रहा है कि वो है, देखो 3 बच्चे हैं आपके पास, ठीक है, इन दोनों की probability P ऑफ E कितना है? 0.992, यानी यहाँ पर E हमारा क्या है? सेम बर्थडे, नो सेम बर्थडे। ठीक है। 2 बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.992 की उनका बर्थडे एक साथ नहीं आ रहा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी दैट 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। अब देखिए, एक ही चीज़ है, या तो बर्थडे एक साथ आएगा या फिर बर्थडे एक साथ नहीं आएगा। ठीक है। तो नो आ गया, तो ये नो का मतलब क्या हो गया? ये हमें दिया हुआ है PE डैश। मैंने आपको बताया था ना, एक इवेंट या तो हो सकता है या फिर वो नहीं हो सकता। PE क्या होता है? होने का, और PE डैश क्या होता है? नहीं होने का। तो यहाँ पे लिखा है सेम बर्थडे एक साथ नहीं होना, यानी PE डैश दिया हुआ है। आपको क्या कह रहा है? एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, PE निकालना है। इसको हमने x मान लिया, और फॉर्मूला क्या है मेरा? PE प्लस PE डैश हमेशा 1 होता है। ये x है, ये 0.992 है, और ये 1 है। तो x क्या हो गया? 1 माइनस 0.992 विच इज़ 0.008। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब आप आ जाओ, चलो क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। वो कह रहा है एक बैग है, 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है। टोटल कितनी हो गई? 5 और 3 8, टोटल होगी 8 बॉल। वो कह रहा है बॉल, आपने बैग में से एक बॉल निकाल लिया। सबसे पहले आपको निकालना है P रेड।
रेड, देखो रेड है कितनी, 3। देखो सबसे पहले मैं आपको बताया था नीचे क्या आता है हमेशा, टोटल आता है। टोटल कितना है मेरे पास, 8। टोटल नीचे लिख दिया। अब जो मेरे को इवेंट बना रहा है, इवेंट क्या है मेरा, देखो अंदर मैंने लिखा रेड। रेड कितनी है, 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नॉट रेड। या तो आप इसको 1 में से माइनस कर लो, या फिर रेड नहीं चाहिए, रेड नहीं होगी तो कौन सी होंगी, ब्लैक होंगी, तो ब्लैक ऊपर लिख लो, 5/8। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 10 भी है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ये सब सेम है। मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ आपका, चलो 11 ही कर लेते हैं। वो कह रहा है कि एक फ़िश टैंक है आपके पास, फ़िश 5 मेल है और 8 फीमेल है फ़िश। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट फिश इज़ टेकन आउट इज़ मेल। मेल की बात करना है हमें, यानी आपने मेल फ़िश निकालनी है। पहले ये देखो टोटल कितनी फ़िश है आपके पास, 13 फ़िश है आपके पास, तो टोटल हमेशा नीचे आएगा। टोटल में से आपको क्या चाहिए, मेल फ़िश चाहिए। मेल फ़िश कितनी है, 5, तो 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया 5/13। क्वेश्चन 12 देखो, वो कह रहा है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं आपके पास, 8 नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले वो पूछ रहा है P ऑफ 8, 8 आने की प्रोबेबिलिटी। देखो टोटल कितने, टोटल हमेशा नीचे 8 आएगा, लेकिन 8 कितने आपके पास, 8 तो एक ही है, तो 1 लिखेंगे हम। 8 नहीं लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, क्योंकि 8 हमारे पास एक ही है, तो आंसर हो गया 1/8। सेकंड देखते हैं, ऑड नंबर। हमेशा इवेंट आप अंदर लिख दीजिए ताकि याद रहे। P ऑड निकालना है। देखो टोटल तो 8 है, 8 नीचे आएगा। ऑड नंबर ढूंढो, 1 2 3 4। ऑड कितने हो गए, 4, यानी 4/8। इसको कैंसिल आउट कर दो, 1/2। नेक्स्ट पूछ रहा है, वो ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ा। तो टोटल कितने हैं, 8, वो तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 से बड़ा देखना है। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है जो 2 से बड़े हैं, तो 6 ऊपर लिख दो, 2 से काट दो, 3/4, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप फोर्थ वाला भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ अब। वो कह रहा है आपने एक डाइस फेंका, तो सबसे पहले आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे। अगर आपको सैम्पल स्पेस नहीं दिया तो आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे पहले। तो डाइस फेंका तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले वो पूछ रहा है P ऑफ प्राइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखो कितने हैं, 1 2 3 प्राइम नंबर है, कितने में से, 6 में से, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। सेकंड वो पूछ रहा है नंबर बिटवीन 2 एंड 6, बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में देखो कितने नंबर है, 3 ही नंबर है, तो ऊपर 3 नीचे 6। जो आंसर चाहिए होता है वो ऊपर आता है और टोटल हमेशा नीचे आता है। कितना आ गया, 1/2, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। वो कह रहा है अपने एक पत्तों में से निकालना है। ठीक है, पत्ते आपको पता है, मैंने आपको बता दिया। किंग ऑफ रेड कलर, देखो किंग और रेड, किंग होते कितने हैं, 4, जिसमें से रेड कितने होते हैं, 2। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52, 52 नीचे लिख दो। ठीक है, उसमें से रेड किंग कितने होते हैं, 2, तो 2 ऊपर लिख दो, 2 से काट दो, 1/26। ठीक है, याद रखिए 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 में ब्लैक भी आएगा, हमें सिर्फ रेड की बात करनी है। तो रेड तो हमारे पास 2 ही होते हैं, तो इसलिए 2 लिखा जाएगा और टोटल हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, फेस कार्ड, मैंने आपको बताया था फेस कार्ड क्या होते हैं, जैक क्वीन किंग, और ये कितने होते हैं, 4 4 4 होते हैं, यानी टोटल कितने हो गए, 12। 12 कितने में से, 52 में से। ठीक है,
2 से काट दो इसको, 6, 26 और काट लो इसको, 3, 13। ठीक है। रेड फेस कार्ड, देखो 12 होते हैं जिसमें 6 काले होते हैं और 6 रेड होते हैं, तो यहाँ पे रेड की बात कर रहा है वो, तो 6/52। ठीक है, 6 क्यों? क्योंकि देखो फेस कार्ड की भी बात कर रहा है। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 में से 6 काले और 6 ब्लैक, तो इसलिए 6 रेड की बात कर रहे हैं। रेड कितने हो गए? 6, तो 6/52 यानी कि 3/26। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। वो कह रहा है 5 कार्ड है आपके पास। 5 कार्ड कौन सा है? जो 10 नंबरी है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है, एक एस ऑफ डायमंड है। ठीक है, 5 हो गए। हाँ, इनको मिला दिया गया। एक कार्ड उठाना है आपको। क्या निकालना है? क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वीन कितने, देखो टोटल कितने हैं? 6, तो 6 तो नीचे आ जाएगा। क्वीन कितने हैं? 1, तो 1/6। नेक्स्ट, क्वीन इज़ ड्रॉन इन पुट असाइड। अब वो कह रहा है क्वीन निकाली और क्वीन को हटा दिया। अब क्वीन को हटाने के बाद कितने पत्ते बचे मेरे पास? 10, जैक, किंग, एस, 4 पत्ते बचे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज़ एन एस। अब एस की निकालनी है। अब पत्ते कितने हो गए? 5। ए कितना है? 1, तो 1/5। और क्वीन की पूछ रहा है। अब वो कह रहा है क्वीन की क्या होगी? देखो अब क्वीन तो बचा ही नहीं यहाँ पे, तो आंसर 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वो कह रहा है कि 12 डिफेक्टिव पेन है, उनको किससे मिला दिया गया? 132 अच्छे पेन से। 132 तो गुड है, इनके साथ 12 डिफेक्टिव मिला दिए। टोटल कितना हो गया आपके पास? 144। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल कि वो ठीक है। एक पेन अब आप निकाल रहे हैं, कितने में से? 144 में से अब आप एक पेन निकाल रहे हैं और आपको बताना है कि दैट पेन इज़ गुड वन। तो पी ऑफ गुड पेन आपको निकालना है। टोटल कितना है? 144। टोटल हमेशा नीचे आएगा और निकालना क्या है? गुड पेन। गुड पेन है कितने? 132। 132 आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है। 12 से काट लो। 12 के पाड़े में 12, 11 के, ये 11 से कट गया और ये 12 से कट गया, तो ये आंसर आ गया 11/12। ठीक है। ऐसी क्वेश्चन 17 है आपका। वो कह रहा है 20 बल्ब है, 20 में से 16 सही हैं और 4 डिफेक्टिव है। ठीक है, ये आपका टोटल है। अब आपको 4 नहीं जोड़ना, अब टोटल है 20। ठीक है, 4 डिफेक्टिव है। 1 बल्ब आपने उठाया, आपको बताना है कि बल्ब डिफेक्टिव है, तो P क्या निकालना है? P ऑफ डिफेक्टिव निकालना है आपको। टोटल कितने हैं? 20। डिफेक्टिव कितने हैं? 4, तो 4/20, 4 से काट दो, 1/5। ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि सपोज बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। वो कह रहा है कि आपने एक बल्ब निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं था। ठीक है, तो अब देखिए 19 हो गया, ये 15 और ये 4। क्यों? आपने कह रहा है कि आपने एक बल्ब निकाला, 20 में से एक बल्ब निकाल लिया, कितने बचे? 19 बचे, तो हमने 19 लिख दिया। और वो जो आपने बल्ब निकाला था वो अच्छा वाला बल्ब था, तो अच्छे बल्ब कितने थे? 16। एक निकाल दिया तो कितने बचे? 15। लेकिन डिफेक्टिव तो नहीं है। देखो 15 और 4 19 हो गए ना। अब ये है, ये क्वेश्चन है अब आपका। अब वो कह रहा है इसमें में से 19 में से आपने एक बल्ब निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो P ऑफ गुड निकालना है अब आपको यहाँ पे। तो P ऑफ गुड कितने होंगे? देखो टोटल कितने हैं? 19। 19 तो नीचे आ जाएगा। अच्छे कितने हैं? 15। 15 ऊपर आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया आपका 15/19। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वो कह रहे हैं बॉक्स 90 डिस्क है,
90 डिस्क टोटल आपको दे ही दिया। 90 डिस्क बनाया कैसे, 1 से लेकर 90 तक, 1 2 3 4 सो ऑन टिल 90। एक डिस्क आपने निकालनी है, ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब आप ये देखिए पी ऑफ 2 डिजिट नंबर चाहिए मेरे को। पहले देखो टोटल कितना है, 90, 90 तो नीचे लिख दिया। 2 डिजिट नंबर चाहिए। अब देखो 2 डिजिट नंबर गिनने से अच्छा 1 डिजिट नंबर गिन लो। 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, क्योंकि 10 जो है वो 2 डिजिट आ गया। तो कितने हो गए, 9। तो 90 में से 9 हटा दो, कितना बचा, 81। ठीक है, 9 के टेबल से काट दो, 9 10, तो आंसर आ गया आपका 9/10। ठीक है, 2 डिजिट काउंट करने से अच्छा हमने 1 डिजिट काउंट करके उसको माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है वो अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेकर 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का होता है, 2 का क्या होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ठीक है, 10 का 100 होता तो वो बीच में आएगा नहीं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने बन गए, 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर टोटल कितने, 90, 90 नीचे आएगा, परफेक्ट स्क्वायर कितने, 9 ऊपर आ गया, 9 से काट दिया, 1/10 आंसर आ गया। ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 5, 1 से लेकर 90 यानी 5 का पहाड़ा गिनना है आपको। 5 का पहाड़ा गिनते, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, काउंट कर लो कितने हैं। ठीक है, यानी आप ये देख लो 90 किसके पहाड़े में 90 आता है, 16 के पहाड़े में 90 आता है। ठीक है, तो ये देखिए ये कितने हो गए, ये 18 हो गए आपके। ठीक है ना, तो 18 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या करना है आपको, डिविजिबल बाय 5। टोटल कितने थे, 90, आपने कितने गिने, 18, तो 18/90, 2 से काटो, 90 10, 1/5। ठीक है, 18 का पहाड़ा अगर आपको आता है, 18 के पहाड़े में आप काउंट कीजिए, 18 5 जा 90 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये 18 है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। अच्छा, और भी हैं पीछे। अ चाइल्ड एज ए डाई हुज फेसेस आपको दे रखे हैं एंड ठीक है, 19 देख लेते हैं एक बार। वो कह रहा है आपने ABCDEA 1 2 3 4, टोटल कितना है आपके पास, 6 है, आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखिए ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2/6, 1/3। डी देखो कितनी बार आ रहा है, डी एक ही बार आ रहा है, कितने में से, 6 में से, तो 1/6। ठीक है, तो बाकी ये जो क्वेश्चंस है बीच के, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन 25 एक बार मैं करवा देता हूँ, बच्चे को बहुत डाउट आता है लास्ट क्वेश्चन में, डर जाते हैं वो लास्ट क्वेश्चन देख के, तो 25 करवा देता हूँ मैं। वो कह रहा है कि एक आर्ग्यूमेंट करेक्ट है एंड नॉट करेक्ट, ये बताना रीज़न। इफ़ अ कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 सिक्के आपने उछाले गए हैं, ठीक है, पहले में, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। अब आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया, 2 सिक्के उछाले यानी 2 की पावर n, सिक्के कितने हैं, 2, आंसर कितने आएंगे, 4। वो क्या कह रहा है, 3 पॉसिबल आउटकम, लेकिन आना कितने चाहिए, 4। तो क्या ये सही होगा हमारा, नहीं, यानी नॉट करेक्ट। 4 आने चाहिए। 4 कौन कौन से होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड,
टेल टेल, बिल्कुल चैप्टर जब शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। देयरफॉर ईच ऑफ दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3, नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, ठीक है, नॉट करेक्ट। सेकंड देखो इसी का, वो क्या कह रहा है, इफ़ अ डाई इज थ्रोन, एक डाइस फेंका, अब डाइस फेंकोगे तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यही आएगा, ठीक है। अब डाइस फेंकने के बाद वो क्या कह रहा है कि देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, बिल्कुल सही जवाब है इसका। देखो डाइस फेंका, ऑड नंबर क्या क्या है 1 3 5, इवन नंबर क्या है 2 4 6। तो पी ऑड अगर मैं निकालूं, ऑड कितने हैं 3, कितने में से कितने हैं ये 6 है ना, तो 6 में से 3 कितना हो गया 1/2। और पी इवन निकाल लो, इवन कितने हैं 3, कितने में से 6 में से, तो ये कितना हो गया 1/2, यही कह रहा है। तो यानी ये आपका क्या है, करेक्ट है, डन, ठीक है। क्वेश्चन 24 भी देख लेते हैं एक बार। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, देखो ये सैम्पल स्पेस में आपको लिखवा चुका हूँ, 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2, याद आ रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है ना, मैंने आपको लिखवाया इसका सैम्पल स्पेस, तो वो सैम्पल स्पेस आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। तो P5 विल नॉट कम आइदर टाइम, नो 5, वो कह रहा है कभी भी 5 नहीं आना चाहिए, ना पहली बारी में ना दूसरी बारी में। तो देखिए टोटल तो आपके पास कितने होते हैं 36 होते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास वो सैम्पल स्पेस खुला हुआ है तो आप वो खोल लीजिए सैम्पल स्पेस, ठीक है, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए सैम्पल स्पेस खोल लीजिए और आप ये देखिए कितनी बार ऐसा क्वेश्चन में देखिए 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं चलो यहाँ लिख ही देता हूँ, 1 1 कोई 5 नहीं है, 1 2 1 3 1 4 और 1 6, ठीक है, 5 नहीं आना चाहिए। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6, देखिए 5 नहीं है। ऐसे ही 3 1 से लेकर 3 6 तक, 4 1 से लेकर 4 6 तक, अब 5 तो लिखना ही नहीं है हमें। वैसे ही 6 1 से लेकर 6 6 तक, 6 1 से लेकर 6 6 तक। तो हर बारी में देखिए कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं हर बारी में, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 3 में भी 5, 4 में भी 5 और 6 में भी 5। तो 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए 25 हो गई है, ठीक है। तो इसका आंसर ऊपर आप लिख दो इसको 25, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया। वो कह रहा है कि 5 नहीं आना चाहिए, तो हमने सैम्पल स्पेस से कैलकुलेट कर लिया कि 5 नहीं आना चाहिए, तो एक में भी आपको 5 नहीं दिखेगा, ठीक है। 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एक बार तो आएगा 2 बार भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है सेकंड वाले के लिए, 5 एटलीस्ट वंस, ठीक है। तो या तो ऐसे आएगा 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, ये हो सकता है। बाकी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 हम लिख चुके हैं, और 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11/26। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर जो आप पीछे आंसर लाए थे 1 - 25/36 कर लो, यही आंसर आएगा आपका। क्यों ये आंसर आएगा, क्योंकि देखो ये क्या था नो 5, और ये आंसर क्या है एटलीस्ट 1 5, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना, एक इवेंट को अगर हम 2 बार ऐड करेंगे, एक येस और एक नो है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। देखो ये कह रहा है 5 आना चाहिए, ये कह रहा है 5 नहीं आना चाहिए, तो अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। ये हो गया पी ई, ये हो गया पी ई डैश। याद रखिएगा पी ई इवेंट हो सकता है, ये इवेंट नहीं हो सकता। देखिए 5 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चैप्टर अपना कंप्लीट करते हैं। प्रोबेबिलिटी सिंपल टॉपिक है लेकिन प्रैक्टिस बहुत चाहिए इस टॉपिक के लिए, तो कोशिश कीजिए आप इनकी प्रैक्टिस करने की, इस तरह के क्वेश्चंस की। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।